बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, इससे पहले कि वीलॉग का बाकायदा मैं आगाज़ करूँ और ख़बरें आपके सामने रखूँ, बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट तो बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। ये अगर आप ये कहें कि इस दौर का लतीफ़ा है तो ये बात गलत नहीं होगी। 5 जुलाई के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया और इसमें जो बिलावल ने कहा कि आएँ मिलकर आमरीयत के अंधेरों का ख़ात्मा करें, आएँ मिलकर आमरीयत के अंधेरों का ख़ात्मा करें। ये बिलावल कैसे कह सकता है भाई? बिलावल तो ये नहीं कह सकता आज के दौर में, क्योंकि ये तो आमरीयत की पैदावार और उसका रखवाला बना हुआ है। बिलावल तो अपनी सियासत को, अपनी जमात की सियासत को वहीं ले गया जहाँ पे इसके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आगाज़ किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सियासत का इख्तिताम बड़ा शानदार किया, बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी सियासत का इख्तिताम बड़ा शानदार किया, लेकिन उस पार्टी को जो एक मुज़ाहमत की पार्टी समझी जाती थी, वफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने और उसके बाद उसके बेटे ने तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आमरीयत के अंधेरों का खात्मा बिलावल ने कैसे करना है, ज़रा गौर कीजिए। बिलावल की अपनी बातें जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। डंडे वाली जमहूरियत, ये किसने कहा था? बिलावल ने कहा था। ब्रूट मेजॉरिटी, एक ऐसी आईनी तरमीम के लिए जिसके लिए लोगों को अगवा किया जा रहा था, किसने कहा था? बिलावल जरदारी ने कहा था। अरकान असम्बली और सेनेटर्स को अगवा किया गया, क्या इससे अंधेरों का खात्मा होगा? तमाम मुखालिफिन को बिठाकर और अगवा करके अपनी बहन को बिला मुकाबला MNA बनाना, क्या इससे अंधेरों का खात्मा होगा आमरीयत के? जाली फार्म 47 से क्या आमरीयत के अंधेरे ख़त्म होंगे? और एक बावर्दी फौजी ऑफिसर की अमरीकी सियासी क़यादत से मुलाकातों पर खुशामदी किस्म के बयानात देने से क्या आमरीयत के अंधेरों के खात्मे होंगे? एस्टेब्लिशमेंट की खुशामद में दरियाए सिंध का सौदा कर दिया इन्होंने, इससे आमरीयत के खात्मे होंगे। भारत को खुश रखने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर बंदे ऑफर कर दिए इन्होंने कि भारत को बंदे देने के लिए हम तैयार हैं, भारत ताउन करे तो इससे क्या आमरीयत के अंधेरे ख़त्म होंगे? आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हुक्म पर सियासी इकट्ठ बनाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, क्या इससे इन्होंने आमरीयत के अंधेरे ख़त्म करने थे? सदर इन्होंने अपना बनाया, चेयरमैन बनाया, सेनेट का चेयरमैन इन्होंने अपना बनाया और गवर्नर्स और 2 सूबों में इन्होंने हुकूमतें ली और इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट की चाकरी की है, क्या इससे आमरीयत के अंधेरे ख़त्म होंगे? हाइब्रिड मॉडल का काबरे फ़ख्र हिस्सा बने ये, कि अब जो हाइब्रिड मॉडल है, जिसको खुद मौजूदा वज़रा खुद कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान में एक चल रहा है, तो ये काबिल फ़ख्र हिस्सा है बिलावल और उसकी जमात। तो ये आमरीयत ख़त्म करेंगे। इस वक्त अगर आमरीयत की गोद में बैठने की जंग चल रही है तो वो मरियम नवाज़ और बिलावल के बीच में चल रही है। जूते पॉलिश करने का अगर मुकाबला चल रहा है तो जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बीच में चल रहा है। ये दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि कौन इनमें से बेहतर बूट पॉलिश करता है और कौन ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को खुश करके इक़्तिदार का लंबे अरसे तक हिस्सा रह सकता है, क्योंकि इन्हें इस बात का आइडिया है कि अवाम तो इनके साथ है नहीं, पब्लिक की सपोर्ट इनसे छिन गई और वो इसलिए छिन गई कि एक आदमी डटकर खड़ा हो गया। अब इनकी 2 ख्वाहिशात हैं, या तो इमरान खान जो डटा हुआ है वो सरेंडर कर दे, इमरान खान बिल्कुल वैसे ही सरेंडर कर दे जैसे इन सारों ने सरेंडर किया था, तो उससे इन्हें लगेगा कि इनकी मकबूलियत कुछ वापस आ जाएगी, या फिर इमरान खान को ऐसे ही दीवार के साथ लगाकर ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके इसी तरह अपने इक़्तिदार को तूल देते रहें। 2 इनके पास रास्ते हैं, तीसरा रास्ता इनके पास कोई नहीं है। और जिस इमरान खान को ये झुकाना चाहते हैं उसके 700 दिन मुकम्मल हो गए जेल में, 700 डेज, और ये मुश्किल तरीन जेल है जो इमरान खान ने काटी है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं कि जी हमने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी इस तरह डट जाएगा, इतनी मजबूती के साथ जेल काटेगा, ये इतना बहादुर और दलेर निकलेगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कह रहा। यानी वो अपने लीडर के लिए ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, जरदारी के लिए, नवाज शरीफ के लिए, जैसी जेल इमरान खान ने काट ली है। ये 700 दिन की मुश्किल तरीन जेल है, किसी और लीडर ने नहीं काटी है ऐसी। और ये जो लोग जेलें काट कर आए हुए ना, इनको इस बात का आइडिया हो गया है कि जब 2 साल मुकम्मल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद 20 साल भी मुकम्मल हो जाते हैं, फिर उस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता। जितना वक्त गुजरता है उस आदमी को तोड़ना उतना मुश्किल हो जाता है। मैंने इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त जब मैं इनकी कैद में था, इनको समझाया था कि यू हैव 15 डेज, 15 दिनों के अंदर जाओ और जाकर इमरान खान साहब से मामला अपना तय करो, वो आपको बेइज्जत नहीं होने देगा, वो कोई रास्ता निकाल कर आपको देगा मुल्क के लिए, तो आप जाके उससे मिल लें। तो उस वक्त इनके दिमाग के ऊपर ये खुन्नास
सवार था कि जनाब हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो वो नशा करता है तो वो पैरों में गिरेगा। मैंने कहा नहीं होगा ऐसा, वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर इमरान खान हमने देखा एडजस्ट हो गया, और इमरान खान ने एक जेल से दूसरी जेल में जाने से इसलिए इनकार किया था अटक से अडयाला में कि इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं एडजस्ट हो गया हूं, मुझे ना छेड़ो। अब वो आदमी पूरी तरह एडजस्ट हो गया, अब उसे आज़ादी चाहिए, उसे कैद से रिहाई नहीं चाहिए। रिहाई में और आज़ादी में बहुत फ़र्क है। मैं जब कैद में था ना तो मैं अपने रब से इज्जत वाली आज़ादी मांगता था, रिहाई नहीं मांगता था कि मुझे आज़ादी के साथ बोलने की तौफीक दे। मैं आज भी बोल रहा हूं, देखे मेरे रब ने मेरा दिमाग आज़ाद रखा। इमरान खान को रिहाई नहीं चाहिए, इमरान खान को आज़ादी चाहिए। वो आज़ादी मांग रहा है और वो ये कहता है कि अगर मुझे कैद रखना है तो मैं इसके लिए राजी हूं, लेकिन गुलामी में मैं नहीं रह सकता, गुलामी में नहीं रहूंगा। अब इमरान खान साहब को जेल में डालने वाले इस लेवल की जेल क्या काट सकते हैं? मैं सच बताऊं तो एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है सारे, या जितने भी मौजूदा लोग हैं, सारे रल के भी नहीं कर सकते। ये 7 दिन की जेल ऐसी नहीं काट सकते जैसी इमरान खान साहब ने 700 दिन की काट ली है। अभी भी होश के नाखून लें, इमरान खान से जाकर माफ़ी मांगे। पाकिस्तान के हालात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। वज़ीरिस्तान के बाद खैबर में लोग निकले, वहाँ पे एक जरगा हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए, तस्वीर मेरे सामने मौजूद हैं। और मैं इन्हें देख रहा था कि ना सिर्फ इससे पहले यही मनाजिर हमने देखे वज़ीरिस्तान में, अब उसी तरह के मनाजिर हम खैबर में देख रहे हैं। लोग ड्रोन हमलों के खिलाफ बाहर आ गए हैं, लोग मुमकिन फौजी ऑपरेशन के खिलाफ निकल आए हैं, और लोगों को इस बात का आइडिया भी हो गया है कि फाटा को वापस अगर वफाक ले गया तो वो बड़ी तबाही फेरेगा, क्योंकि जो वफाक में जमातें बैठी हुई हैं वो तो जमातें ही नहीं है, उनके पास तो यहाँ का मैंडेट ही नहीं है, तो वो जमातें तो कर देगी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले। और पाकिस्तान में जो भी चीज़ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले हुई है उस चीज़ का बेड़ा गर्क ही हुआ है, उसका बचा कुछ नहीं। लिहाजा वहाँ पे भी मुमकिन फौजी ऑपरेशन के खिलाफ लोग निकल आए। और लोगों का कहना बड़ा सादा है, लोग एक ही बात कहते हैं, जनाब हमारे यहाँ पे मादनियात हैं, हमारे यहाँ पे कुदरती वसाइल हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और आलमी एस्टेब्लिशमेंट की नज़र है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी पहले भिजवाई जाती है, फिर ऑपरेशन करवाए जाते हैं, और इस बुनियाद के ऊपर हमें दीवार के साथ लगाया जाता है। ये वहाँ के लोगों का मौक़िफ़ है। मंजूर पश्तीन से पूछे, वो आपको यही बात बताएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे अरकान असम्बली हैं जो इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे पूछे, वो आपको यही बात बताएंगे। जो मकामी लोग हैं उनसे आप पूछें। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लॉयर मुझे आकर मिले, उनका ताल्लुक़ भी एक एजेंसी से था। एजेंसी मीन्स ये जो एजेंसीज वाले एरिया हैं, फाटा से था। उन्होंने मुझे आकर कहा, जी हमारे इलाके में जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है ना इमरान भाई, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी दिखाएं दुश्मन। तो उन्होंने मुझे एक थैली दिखाई, उसके अंदर कुछ पत्थर और कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी ये हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन है हमारा। मैंने कहा यार हद हो गई, आपके वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, आपके वहाँ ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, आपके वहाँ पे बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और आप कह रहे हैं ये पत्थर के टुकड़े और ये चीज़ें आपके दुश्मन है। उन्होंने कहा जी ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे इलाके से निकलते हैं, और ये हैं हमारे दुश्मन। जब ये हमारे इलाके से निकलते हैं ना, तो इन पे कब्जा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पर तोड़ती है, तो इन पर कब्जा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फैसला कर लेती है, और फिर उस फैसले के लिए कुछ भी हो जाता है। यानी कभी तालिबान आ जाते हैं, कभी ऑपरेशन आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है। तो उस आदमी का सोचना ये था कि इन वसाइल पर कब्जा करने के लिए उनके इलाकों में बाय डिज़ाइन ऑपरेशन किए जाते हैं। गुड तालिबान की आपने सुनी होगी टर्मिनोलॉजी, बड़े लंबे अरसे से आप सुन रहे होंगे। अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ के सामने भी ये मामला उठाया कि यार बस कर दें अब गुड तालिबान वाला मामला। ये गुड तालिबान जो हैं ये अब जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अजला में मेन सड़कों पर रोज़ाना शाम को आ जाते हैं। DI खान से आने वाली जो सी पैक रोड है उसके ऊपर आ जाते हैं, वहाँ पे आगे रोड बंद कर देते हैं, लोगों को लुटमार करते हैं। जो पहाड़पुर का इलाका है वहाँ पे इनकी अक्सरियत है। तो ये बड़ा जुल्म वाली सूरत हाल है, और इसके खिलाफ अब खैबर पख्तूनख्वा की आवाम खुद से निकलना शुरू हो गई है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं था, मुझे तो पासून वाले भी नज़र नहीं आए, उनके सफ़ेद झंडे होते हैं वो भी नहीं आए। लेकिन मंजूर पश्तीन से आप पूछे, बाकी लोगों से आप पूछे, वो यही कहते हैं कि हमारे लोगों का खून बहाया जाता है सिर्फ डॉलर कमाने के लिए और हमारी मादनियात और वसाइल पे कब्जा करने के लिए, दूसरी और कोई वजह नहीं है।